हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। सन 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की पूंजी से हुई। कितने करोड़ की? 5 करोड़ रुपए की पूंजी से इसकी स्थापना हुई। किसके तहत हुई आरबीआई की स्थापना? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश के पूर्व, इस सिफारिश से पूर्व हिल्टन यंग आयोग 1926 ऐसा पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की सिफारिश की थी। सबसे पहले हिल्टन यंग आयोग ने की थी इसकी सिफारिश केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर रहे सर ऑसबोर्न स्मिथ, 1935 से 1937 तक रहे। देश की स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर थे सर सीडी देशमुख, 1943 से 1949 तक, 1943 से 1949 तक। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है। आरबीआई के कार्यों का संचालन केंद्रीय संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। सारे देश को 4 भागों में बांटा गया है: उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इसमें प्रत्येक के लिए 5 सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड होता है। केंद्रीय बोर्ड में एक गवर्नर होता है और अधिक से अधिक 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा। 4 संचालक चारों स्थानीय बोर्डों से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 10 अन्य संचालक और 1 सरकारी अधिकारी भी सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए ये संचालक उद्योग, व्यापार, सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। सरकारी अधिकारी प्रायः भारत सरकार का वित्त सचिव होता है, जो केंद्रीय सरकार की इच्छानुसार कितने भी समय तक बोर्ड में बना रह सकता है। स्थानीय बोर्डों के कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में है। कहाँ पे है? स्थानीय बोर्डों के कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं। इनका कार्यालय 4 वर्ष होता है। किनका? स्थानीय बोर्डों का। रिजर्व बैंक का प्रधान केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ है रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय? मुंबई में। आरबीआई के कार्य है, पहला कार्य है नोट निर्गमन, इशू ऑफ पेपर करेंसी। 1 रुपये के सिक्के या नोटों और छोटे सिक्कों को जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है आरबीआई को। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्कों और छोटे सिक्कों का देश भर में वितरण का कार्य करता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। क्या अपनाता है? करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचालन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। न्यूनतम निधि पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण और विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। कितने करोड़? 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होने चाहिए कुल मिलाकर अमाउंट। इनमें स्वर्ण का मूल्य धातु तथा मुद्रा मिलाकर 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? 115 करोड़ रुपए से, धातु और मुद्रा मूल्य मिलाकर। यह पद्धति रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई थी। कौन सी पद्धति? न्यूनतम निधि पद्धति। इसमें 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए स्वर्ण और विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय, और स्वर्ण का मूल्य धातु तथा मुद्रा मिलाकर 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है इसका कार्य सरकार के बैंकर का कार्य करना। आरबीआई का दूसरा कार्य भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन प्राप्त करना तथा इनके आदेशानुसार इनका भुगतान करना,
भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से जनता से ऋण प्राप्त करना, सरकारी कोषों का स्थानांतरण करना, भारत सरकार और राज्य सरकारों को आर्थिक सलाह देना। तो इस प्रकार सरकार के बैंकर का कार्य करता है आरबीआई। तीसरा है इसका कार्य, रिजर्व बैंकों को कहा जाता है बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। किसका अंतिम ऋणदाता है? व्यापारिक बैंकों का। रिजर्व बैंक बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण करता है। कौन सी नीति पर? बैंकों की साख नीति पर कंट्रोल करता है। और सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथा है इसका कार्य, विनिमय दर को स्थिर करना। रिजर्व बैंक रुपये की विनिमय दर को स्थिर रखता है, जो विनिमय नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। कौन सी दर? विनिमय दर। पांचवा है इसका कार्य, साख का नियंत्रण करना। साख तथा मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक देश में मुद्रा तथा साख की मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन, बैलेंस स्थापित करने का प्रयास करता है। देश में मौद्रिक स्थायित्व लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा का स्थायित्व लाने के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य है? साख का नियंत्रण। छठा है इसका कार्य, कृषि साख की व्यवस्था करना। इसके लिए रिजर्व बैंक ने नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड की स्थापना की थी और इस बैंक का मुख्य कार्य कृषि साख और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना है। कृषि साख की व्यवस्था करना, तो रिजर्व बैंक ने नाबार्ड की स्थापना की थी और बैंक का मुख्य कार्य क्या है इसका? कृषि साख और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना। सातवां कार्य है समाज शोधन गृह का कार्य करना। रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। वो बैंकों को समाज शोधन गृह, क्लियरिंग हाउस, फाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्य करके रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपये के स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाता है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? तो एक वित्तीय संस्थान होता है जो भुगतान प्रतिभूतियों के लेन देन के आदान प्रदान की सुविधा हेतु बनाया गया है। किसके लिए? भुगतान प्रतिभूतियों के लेन देन के आदान प्रदान की सुविधा हेतु। आठवां कार्य है औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना। रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों के बड़ी मात्रा में अंशक खरीद रखे हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण भी प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है दीर्घकालीन और मध्यमकालीन ऋण? आरबीआई। नौवां कार्य है आर्थिक व्यवस्था से संबंधित समंक एकत्रित करना। किससे संबंधित? आर्थिक व्यवस्था से संबंधित। रिजर्व बैंक मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि और औद्योगिक उत्पादन आदि संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और उन्हें क्या करता है? पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है। कौन से संबंधित आंकड़े? मुद्रा, साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि और औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित। और ये आंकड़े देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। जो भी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं आरबीआई द्वारा आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, वे क्या करते हैं? देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं को समझने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं।